Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about part of speech. आपने लास्ट वीडियो में टेंस पढ़ा। टेंस मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, मैंने तीनों टेंस को कंप्लीट किया। एंड आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगी। पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट है। मीन्स टू से इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मीन्स टू से पार्ट ऑफ स्पीच हमारा पूरा ही इम्पोर्टेंट है। मैं बात करूँ तो इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारा स्कूल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ओवरऑल सभी एग्ज़ाम में आता है। सो विदाउट टाइम को वेस्ट करते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच पर बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, राइट। इस टाइप के यही होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। सो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट होता है हमारा नाउन, सेकंड पार्ट होता है हमारा प्रोनाउन, फिर आता है हमारा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट। प्रीपोजिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से नाउन इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से प्रोनाउन, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सच बोलूँ तो मैं ग्रामर में ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि सारे टॉपिक से हमारी चीज़ें आती हैं। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है नाउन। नाउन क्या होता है? बेसिकली नाउन किन चीज़ों में यूज़ होता है? नाउन की बात करूँ मैं, पॉइंट नाउन। नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, राइट। जैसे संज्ञा की परिभाषा होती है, सेम इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट। सो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें हम तो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं हमारे 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, राइट। ध्यान से सुनिएगा। नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। एंड टाइप्स ऑफ नाउन की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं 5 हमारे। 5 कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके, ये आपको पता चल गया। 5 होते हैं हमारे जो टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हम कैसे पता करेंगे कि जो नाउन है वो कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर हमारा मटेरियल नाउन है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन जो होता है स्पेसिफिक किसी का नेम, जैसे कि मैंने बोला राधिका, कोमल, तानिया, रास, ये सारे प्रॉपर नेम है। तो ये हमारे प्रॉपर नेम होते हैं, राइट, जैसे किसी का स्पेसिफिक नेम। अब सेकंड बात करूँ कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में किसी स्पेसिफिक कास्ट को सर्टिफाइड किया जाता है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, टीचर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती है? कॉमन नाउन। फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स टू से व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। सो collective noun means to say group, a group of keys, a group of bunch। जैसे ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स गुच्छे में होता है। चाबी, जो चाबी होती है ना, सारी चाबी का एक झुंड जो होता है उसको हम की रिंग कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कीज, है ना। अ ग्रुप ऑफ, जैसे आर्मी हुआ, सोल्जर हुआ, इन सब का ग्रुप होता है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारी कलेक्टिव नाउन में आती है। फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिलेट करता है फीलिंग से। हैप्पीनेस, सैडनेस, अनहैप्पी, ये सारी चीज़ें आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? आपसे बात करके ही पता करेंगे ना। तो जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, लाइक आइस ठंडा है, टी गर्म है, तो ये सारी चीज़ें, हाइट, वेट, तो ये हाइट तो देखो हम देखकर मेज़र कर सकते हैं, राइट। बट हैप्पी, अनहैप्पी मीन्स टू से फीलिंग, ये सारी चीज़ें फील कर सकते हैं।
तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है रिलेट करता है हमारे फीलिंग से, राइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? सो मटेरियल नाउन को बेसिक सी भाषा में समझे तो मटेरियल नाउन होता है जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे मटेरियल नाउन में आती। दैट्स क्लियर। मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। एनिमल्स XYZ, डॉग, लॉयन, एंड थिंग्स में चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें, राइट। एंड मैंने आपको इसके टाइप्स बताए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो आपके मैंने नाउन के पार्ट्स भी बता दिए। हाँ, नाउन में कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेंडर पूछा जाता है, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन से ही पता चलता है फीमेल, राइट, एंड मस्कुलाइन से ही पता चलता है मेल। सो आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और आती है नाउन में, जैसे कि कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल से वर्ड आते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? सिंगुलर जो वर्ड होते हैं, जैसे कहाँ हमें एस लगाना है, कहाँ हमें ES लगाना है, कहाँ हमें CH लगाना है, सभी को प्लूरल नाउन में एस नहीं लगाते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। कहीं हम एस लगाते हैं, कहीं हम ES लगाते हैं, कहीं हम CH लगाते हैं, कहीं हम IES लगाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें सिंगुलर प्लूरल पढ़नी पड़ती है। ये तो नाउन के पार्ट्स हो गए। अब बात करूँ मैं जैसे नाउन, अब हाँ, मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, जैसे राम इज़ अ रिच मैन, ओके, ही इज़ अ रिच मैन। तो अब ये बताओ, ही इज़ अ रिच मैन, जो रिच है ना वो हमें क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहा है, मीन्स टू से एब्स्ट्रैक्ट बता रहा है रिच, ओके। अब ही क्या हो गया एंड मैन क्या हो गया? तो ये सब मैन जैसे कॉमन में आ गया, एंड जो हमारा रिच हुआ वो क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। जैसे मैंने बोला गोल्ड इज़ वेस्ट, तो क्या होगा इसमें? तो गोल्ड, हमें गोल्ड से ही पता चला कि मटेरियल नाउन है, राइट। मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, तो अब इसमें क्या होगा? राम एक प्रॉपर नाउन है, तो राम प्रॉपर नाउन आ जाएगा। इज़ अ गुड बॉय, गुड एक क्वालिटी है, तो गुड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। इस तरीके से हमें छोटे छोटे सेंटेंस से समझना है कौन सा नाउन कहाँ आएगा, कहाँ प्रॉपर नाउन आएगा, कहाँ हमारा कॉमन नाउन आएगा, वेयर इज यूजेस ऑल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे नाउन में। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चीज़ों को समझना। नाउन हमारा ऐसा टॉपिक है, नाउन हमारा सिर्फ मैं बता दूँ, सिर्फ हमारे स्कूल एग्ज़ाम में ही नहीं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर का ही पार्ट है। एंड मैं ग्रामर के ही पार्ट को मैंने डिस्कस किया है, फर्स्ट चैप्टर को, जो था नाउन। बेसिकली मैं आपके सामने सिर्फ रिवीजन किया है कि नाउन, क्विकली रिवीजन 15 मिनट्स में नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, नाउन में जेंडर का वर्ग क्या होता है। हाँ, अब बात करूँ तो जो नाउन है वो इतना लॉन्ग है ना कि आप यदि ये सोचेंगे ना कि हम 1 घंटे में कवर कर लें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाउन को डिटेल में पढ़ने में ही 1 से 2 दिन लग जाएगा आपको, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बट एग्ज़ाम पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपके सामने कोई सेंटेंस दिया जाए एंड फिर आपको उसमें से फाइंड करना हो कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर मटेरियल नाउन है, या फिर प्रॉपर नाउन है, या फिर आपको कुछ सेंटेंस दिए जाए और उसमें से आपको पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से नाउन में आती हैं। देखो, बेसिकली पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया, टेंस मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों को पढ़ा दिया, एंड तीनों का कॉम्बिनेशन भी आपको बता दिया। एंड 25 मिनट्स की जो वीडियो थी उसमें मैंने तीनों सेंटेंस कहे तो मैं 12 सेंटेंस को मैंने पूरा क्लियर कर दिया। एंड आज मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो आज मैंने नाउन शुरू किया है, उस नाउन के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप कितने होते हैं, एंड नाउन को हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। हम किस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा नाउन कहाँ आएगा, है ना। एंड फिर इसमें सिंगुलर प्लूरल का भी पार्ट बता दिया कि सब में एस नहीं आते, कुछ में
IES आते हैं, कुछ में बाई ES आते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया ये सारी चीज़ें, राइट। एंड कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। आज मैंने आपके सामने नाउन कंप्लीट करा दिया एंड कल हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे, व्हाट इज़ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें कल हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट डे हम वर्ब, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डे क्लियर करेंगे। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। देखो, चीज़ों को बिना पढ़े तो आप नहीं पढ़ सकते हो, मैंने कुछ रिवीजन करा दिया बट आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको स्पेशली सारी चीज़ें समझा दी। क्या होता है बेसिकली, ये हमारे जो स्कूल में जो ग्रामर होती है ना, जो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि नाउन क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड आपको नाउन का वीडियो कैसा लगा, नाउन की क्लास कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ में आई, या फिर आपकी कोई इंक्वायरी हो, आपको कोई और टॉपिक भी समझना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड आपको नाउन में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको जो भी अच्छा लगा हो इस पार्ट में वो बताइए। एंड जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई उसको भी रिलेट कीजिए। बट आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप जब बताएंगे तब मैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, राइट। सो आज मैंने आपके सामने नाउन पढ़ा दिया, कल मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँगी एंड वर्ब करवाऊँगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हम सारा अपना पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, ज़्यादा बेटर नहीं बट फिर भी मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एंड मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली ये हमारे स्कूल एग्ज़ाम में आते हैं, बच्चों की जो ग्रामर होती है ना, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। तो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना। नाउन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवर इंग्लिश, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट। जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा एंड आप इसका रिवीजन करेंगे। एंड बस आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और, काफ़ी अच्छा रिव्यू आया लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया, पास्ट पढ़ाया, प्रेजेंट पढ़ाया, फ्यूचर पढ़ाया, उन सब के लिए थैंक यू सो मच कि आपका रिव्यू बहुत अच्छा आया। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको चीज़ें समझ में आई। एंड मेरी छोटी सी मतलब मेरी इतनी कोशिश, मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं गई कि काफ़ी सारे लोगों ने उसको वॉच किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आगे भी आप वॉच करेंगे। एंड बस यही सारी चीज़ें, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई इस चीज़ को देखकर कि हाँ, मतलब रिव्यू काफ़ी अच्छा आया, आपको चीज़ें समझ में आई। और कोशिश करूँगी कि और इजी वे में आपको समझा पाऊँ। सो बस हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। एंड अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ नया, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, राइट। एंड बी पॉजिटिव रहिए। कल कोई भी क्लास नहीं आई थी, इसलिए नहीं आई थी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो बट आज थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अच्छा लगा तो सोचा आज इस टॉपिक पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर सेक्शन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के लिए। एंड ये प्लेलिस्ट ऐसी है कि आप ईयरबड्स लगाइए और सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ रखा है नहीं भी पढ़ रखा है, आप ईयरबड्स लगाइए और सुन लीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे फाइंड करना है, दैट्स क्विक रिवीजन है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप you are all enjoy and have a good day guys. Thank you.